नमस्कार, मैं आपका देव शंकर सिंह, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन जमालपुर कारखाना सर सेंट्रल काउंसिल का सदस्य है। अभी मैं 21, 22, 23 को निहाटी पश्चिम बंगाल में गया था 130वां सेंट्रल काउंसिल मीटिंग में भाग लेने के लिए। हमने वहाँ अपने वक्तव्य में कहा जो इस प्रकार है। AIRF ERMU रेल परिवार को लाल सलाम। 7वें पे कमीशन का बोनस अभी तक लागू नहीं किया गया है, उसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। वेल्डिंग के साथी को ड्रेस अलाउंस दिया जाए। पूरे पूर्व रेलवे में वर्षा का पानी को रिस्टोर किया जाए। CSBF का फंड को बढ़ाया जाए जिससे रेल कर्मचारी को और राशि मिल सकेगी। रेल कर्मचारी के परिवार को सुरक्षा दिया जाए। वो ड्यूटी पर आते हैं, कारखाने में जाते हैं और उनको जो क्वार्टर मिलता है वहाँ चोरी हो जाता है, अन्य प्रकार की घटनाएं हो जाती है। इस प्रकार रेल कर्मचारी के परिवार को सुरक्षा दिया जाना चाहिए। सभी रेल आवास को सोलर पैनल से जोड़ा जाए। भारत सरकार की बहुत बड़ी स्कीम सोलर के लिए चलती है। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन प्रकृति को ग्रहण कर उसका उपयोग करना जानता है और चाहता है कि हर रेलवे कॉलोनी में सोलर पावर उनकी छत पर लगा दिया जाए, जिससे रेल कर्मचारी का बिजली का बिल में कुछ कटौती हो जाएगी। सभी स्टेशन पर रेल साथी को अलग से बैठने की व्यवस्था हो। साथ ही रेल साथी जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। सभी रेल साथी को कन्फर्म टिकट रेल में उपलब्ध हो। सभी रेल साथी को जूता, बरसाती काम करने का औजार, टूल्स उपलब्ध कराया जाए। जमालपुर में ट्यूटोरियल आर्मी को उठाकर कैंप कहीं और ले गया है। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन हमारे शीर्ष नेता से मांग करती है कि उसे फिर से वापस ट्यूटोरियल आर्मी को किया जाए, जिससे जमालपुर में रेल कर्मचारी को प्रशिक्षण जो मिलता था वो फिर से चालू हो सकेगा। जमालपुर सेंट्रल स्कूल में रेल परिवार के 100% एडमिशन की व्यवस्था हो। रेल कर्मचारी का परिवार दूर दूर से आता है और एडमिशन में सीट फुल हो जाता है, तो इसके लिए भी व्यवस्था ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के शीर्ष नेता को देखना चाहिए। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन हमेशा अपने रेल साथी, महिला साथी को सम्मान देता है। उसी के मद्देनजर महिला शौचालय में पूरे पूर्व रेलवे में सैनिटरी पैड शौचालय में व्यवस्था की जानी चाहिए। इसकी मांग मैंने CCM की बैठक में रखा है महिला के सम्मान के लिए। सभी कारखाना में कर्मचारी को इंसेंटिव की व्यवस्था पूरा हो, ऐसी व्यवस्था किया जाना चाहिए रेल प्रशासन की तरफ से। बायोटैंक टॉयलेट की व्यवस्था हो। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि मेरे यहाँ टॉयलेट नहीं है, तो प्रशासन भी सोचता है कि टॉयलेट नहीं है तो ठेका होगा, ज़मीन देखा जाएगा, तो रेलगाड़ी में जो बायोटैंक लगता है उसकी व्यवस्था कर वहाँ लगाया जा सकता है और कम जगह पर कर्मचारी अधिक उपयोग कर सकते हैं। इस पर भी ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के CCM के बैठक में मैंने इस बात को बायोटैंक टॉयलेट की व्यवस्था के लिए मांग की है। साथ ही हिंदुस्तान कंपनी में जो टॉयलेट में हिंदुस्तान लिखा रहता है वो बहुत खराब मुद्दा है। मैं इसके पहले उत्तर रेलवे में था, जगाधरी वर्कशॉप में भी, वहाँ भी टॉयलेट के में सीटों पर हिंदुस्तान लिखा रहता था। हम भारत देश के वासी हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि जहाँ पर गलत है उसको ठीक किया जाए। तो शौचालय में इस प्रकार की व्यवस्था ना हो, हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को इसको संज्ञान में दिया है। साथ ही हमने अपने यूनियन के बारे में निहट्टी जो कार्यक्रम था हमारा CCM 130वां, उसमें कहा था 100 वर्षों का इतिहास, हमारा इतिहास ऐसे नहीं बनती, कुर्बानी से बनती है, संघर्ष से हो देना होता है, संघर्ष करना होता है, तब हमारा 100 वर्षों का इतिहास है। AIRF ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन का 20वीं शताब्दी भी AIRF ERMU का था और 21वीं शताब्दी भी AIRF ERMU का ही होगा। ये हम अपने रेल कर्मचारी के अथक प्रयास और उसके साथ जो हमारा काम है उस काम को हम उसके साथ रहते हैं, इसलिए हमें यकीन है कि 21वीं शताब्दी भी
AIRF और ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन की ही होगी। साथ ही हमने कहा था सरकारी रेल में बार बार सुनने को आता है कि घाटा हो गया, नौकरी कम मिल रही है सरकारी क्षेत्र में, रेल क्षेत्र में। तो मेरा तो अपना मानना है कि रेल की सबसे बड़ी यूनियन AIRF है। इस बात को ज़रा गंभीर लेना चाहिए। मेरा तो अपना मानना है कि रेल की सबसे बड़ी रेल यूनियन AIRF का है। सरकार AIRF को यह दायित्व दे दे तो रेल हमेशा प्रॉफिट में रहेगा और पूर्ण बहाली हमेशा होते रहेगी। ये सब मामला को मैंने CCM के बैठक में निहट्टी में 130वां जो हमारा CCM हुआ था वहाँ हमने उठाने का काम किया। साथ ही हमने कहा था हमारे राष्ट्रीय महामंत्री AIRF कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी मिलना चाहिए। उन्होंने त्याग किया, उन्होंने तपस्या किया, उन्होंने मेहनत किया, हमारे रेल को और रेल कर्मचारी के हित के लिए बातों को उठाया है और वो खुद रेल कर्मचारी थे, इसलिए उनको ये सम्मान मिलना चाहिए। इन सब बातों को लेकर मैंने निहट्टी के 130 में सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग में बात बोले थे। कुछ लोगों ने, मेरे साथी ने बोला, वो निहट्टी के कार्यक्रम में आपने बोला तो घर आने के बाद आप ज़रूर इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। यही सब बातों को लेकर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन हमेशा रेल साथी परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहता है। 365 दिन काम करने वाला, 24x7 काम करने वाला एकमात्र संगठन है AIRF ERM। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका देव शंकर सिंह, सेंट्रल काउंसिल सदस्य, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन। जय हिंद, लाल सलाम।